आप लोग के स्कूल में शायद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इसका, जो मैं मॉड्यूल वगैरह बोल रहा था। तो ज्यादा चांसेस है, तो आओ मैं उस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सभी को एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाओ बच्चों, 2 मिनट रुको। सर स्कूल से मिलेगा क्या? हाँ, क्योंकि अब आपके घर पे तो नहीं जा पाएगा मुझे लग रहा है स्कूल। सर जो ऐसे में नहीं होता। चल, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट के रही। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बताना शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी बताओ, सर जो स्क्रीन ऐसे क्या? नहीं सर। अरे यस सर। यस सर सर हो रहा है। देखो, यस सर। सर अभी हुआ फिलहाल सर। ना कुछ उस टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ नीट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? नीट ओके सर। हम ओके प्रीवियस ईयर के नीट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आओ, ओके सर। सबसे पहले हम, वो अलग होगा, वो इस रिवीजन क्लासेस में नहीं होगा, ठीक है? तो देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप का है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सोडियम है, मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ए वाला ऑप्शन क्या है? सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, कैल्शियम 2 प्लस है। यहाँ पे मैं कैल्शियम लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम 2 प्लस है। ऑप्शन जो बी है उसमें क्या दिया हुआ है? कैल्शियम 2 प्लस, पोटेशियम प्लस और सल्फर 2 माइनस। ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस और बेरिलियम 2 प्लस। और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्लोरीन माइनस और सल्फर 2 माइनस। इसमें पता है आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि आयनिक रेडियस है ना, उसका बढ़ाता हुआ क्रम लिखो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लिखो, असेंडिंग ऑर्डर। तो आयनिक रेडियस सबसे बड़ा किसका होना चाहिए इसमें? सबसे पहले तो आप लोग सर माइनस वाले का। देखो, बात माइनस वाले का नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें क्या चेक करना है कि सब के सब कौन से पीरियड के हैं, सब के सब कौन से पीरियड के हैं। तो आप बताओ ये तीनों के तीनों किस पीरियड के हैं? सर थर्ड। थर्ड पीरियड के हैं ये सब। यस सर। यस सर। और यह तीनों किस पीरियड के हैं? सर फोर्थ पीरियड। फोर्थ। अरे भाई, इसमें जब आपने कैल्शियम को थर्ड पीरियड में ले लिया तो इसमें फोर्थ आप कैसे बोल सकते हो? या फिर छोड़ो, आप लोग सिंपल करो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 और इसमें 18, ठीक है? 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें भी 18 और इसमें भी 18, कोई बात नहीं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? बेरिलियम 2 प्लस। सर 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो, इसमें क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 और इसमें 10 और इसमें 18, कोई बात नहीं। अब सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है एक ही सेल में निपट जाएगा, क्योंकि पहले वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यस सर। इसका तो मतलब देखो, बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे छोटा है, यह सबसे क्या है? छोटा है, लेकिन इसको बड़ा कर दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आओ इसमें सर ऑप्शन 1 क्या, आओ इसमें देख लेते हैं। इसमें अब इसमें बात करेंगे तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो, यह माइनस है और यह प्लस वाला है, तो बड़ा किसको होना चाहिए था? प्लस वाला। माइनस वाले को, माइनस को बड़ा होना चाहिए था ना। तो यह भी ऑप्शन। इन तीनों में आप लोग ध्यान दोगे तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा चार्ज जिसके पास माइनस है वह सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद प्लस वाला बड़ा होगा। प्लस वाले में देखो, इसके पास 2 प्लस है और इसके पास एक ही प्लस है, तो सिंपल सी बात है जिसके पास 2 प्लस है वो सबसे छोटा होगा। ये शायद मैंने आपको बताया। सर बी ही होगा, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। क्या सर आंसर तो बी होना चाहिए, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। और सर माइनस चार्ज भी सबसे ज्यादा सल्फर में ही है, तो बी ही होगा आंसर। तो मैं यही बताने की तभी से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या सीन है। अगर माइनस होगा तो उसका रेडियस बड़ा होगा,
प्लस जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस छोटा होता जाएगा, छूटता जाएगा। हाँ जी साहू बताओ आप। सर क्लियर नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। देखो क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर मान लो कि सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। एक है कैल्शियम 2+, एक है पोटेशियम प्लस और एक है सल्फर 2-। अब बताओ अगर मान लो मैं कैल्शियम का यहाँ पे गोला लेता हूं, तो कैल्शियम में सबसे पहले आप बताओ प्रोटॉन कितने, 20। यस सर इलेक्ट्रॉन कितने, 20। 18। अरे भाई इलेक्ट्रॉन 18 होगा ना, 2+ होगा तो। यस सर। आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज कितने, 19। 19 और इलेक्ट्रॉन कितने, 18। कोई बात नहीं। आते हैं सल्फर पे। सल्फर पे कितना, 16 पॉजिटिव चार्ज और टोटल 18 नेगेटिव चार्ज। अब सबसे पहले आप बताओ यहाँ पे 20 प्लस है, 18 माइनस है, काफी तेजी से अंदर खींचेगा। यस सर। क्योंकि 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को तो आराम से बैलेंस कर देंगे, लेकिन जो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है वह और भी तेजी से अंदर खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, अपनी तरफ खींचेगा। बोलो क्लियर है कि बात नहीं? जब अपनी खींचेगा तो आपको पता है कि रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 प्लस का डिफरेंस है, इसमें एक ही प्लस का डिफरेंस है, तो यह थोड़ा कम तेजी से खींचेगा, इसका भी रेडियस रहेगा। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो जाहिर सी बात है रिपल्सन करेगा आपस में। रिपल्सन करेंगे तो दूर दूर भागेंगे। बोलो यस सर। और दूर दूर भागेंगे तो रेडियस बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस सर क्लियर। ये वाला मतलब आप लोगों ने, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है। जो मॉड्यूल आप लोग को मिलता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होते तो मुझे तो लग रहा है देखते ही बता देना चाहिए था इस आंसर को। बातें सबको क्लियर है? यस सर। चलो अच्छी बात है। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास हैलोजन वाले एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कोई नाम बताए मुझे। सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्टेटाइन। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं इसको बोलूं 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा कौन सा, आप ये बताओ ना। आयोडीन बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका ऑर्डर बताओ, इसके साइज का डिक्रीजिंग में ऑर्डर बताओ। सर आयोडीन, ब्रोमाइन, क्लोराइन, फिर फ्लोराइन। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे पहले आप ये सर आयोडीन। ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन। ये बताओ सबसे बड़ा फोर्थ, उसके बाद थर्ड या सेकंड? थर्ड सर। अरे यार फ्लोरीन आएगा। सेकंड होगा ना, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। अरे आपको पता है सबसे बड़ा फ्लोरीन, फिर सॉरी सबसे छोटा क्लोरीन, फिर उससे बड़ा क्लोरीन, फिर उससे बड़ा ब्रोमीन, सबसे बड़ा आयोडीन। तो हमने ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। यस सर। ये मैंने काफी पहले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर यार कैसे कर पाओगे आप लोग, बताओ। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है, मानते हैं भूल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस ज्यादा रहा तो आप क्वेश्चन काफी अच्छे से कर पाओगे। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जो जी, फ्लोराइन का साइज होता है वो तो सर क्लोरीन से बड़ा होता है ना, क्योंकि उसमें क्लोरीन का साइज? यस सर। नहीं सर वो तो ट्रेंड के हिसाब से एक्सेप्शन में था सर ये। नहीं, एक्सेप्शन किस केस में होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में। साइज तो फ्लोरीन का छोटा होता है, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है। होना चाहिए फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन होता है क्लोरीन का। ओके सर। हाँ, और ये सब ना चीजें जो एक्सेप्शन वाली चीजें है ना, वो आप लोग को एकदम रट्टा मार के याद करनी चाहिए कि हाँ, भले ही से आपको प्रोसेस नहीं पता। ऑप्शन ए होगा क्या सर? ऑप्शन ए सर। देखो आपने बता दिया Yes, sir, ऑप्शन sodium ए। का, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करोगे क्या कि कैसे ऑप्शन ए होगा? चैट बॉक्स में क्लियर करना है। सर क्योंकि फुली फिल्ड हो जाएगा ना,
क्योंकि सोडियम में से हम फिर एक सर वो इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव करवा लेंगे, रुक जाओ, लेकिन कोई जब बात वो नहीं। दूसरा नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा सर। एक बार रुको, एक मैं इलेक्ट्रॉन नाम निकाल लेके पूछता हूँ, मैं नाम लेके पूछता हूँ, ऐसे नहीं। ये सबसे पहले आप लोग हैंड रेज करो, उसके बाद मैं नाम लेके पूछूंगा। अनम आपको आता है क्या? अनम, यस सर। आपको रीजन पता है किस रीजन से ए ऑप्शन होगा? गरिमा आप बताओ। नहीं पता आपको भी? नंदिनी? सर इसमें जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जो है वो जो है फुल फिल्ड हो जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। देखो एक बार मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे मानो कोई एटम है, कोई एटम है, तो जाहिर सी बात है उसके पास प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस में होंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो देखो हम क्या करते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल से, जैसे मान लो कि इसके पास 2 सेल है, 3 सेल है, मैंने 3 सेल बना दिया ऐसे। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम बाहर से इसको एनर्जी देते हैं। तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यही होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये पूछ रहा है कि एलिमेंट विच हैज ग्रेटेस्ट डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच किसमें डिफरेंस ज्यादा पाया जाता है? आओ देखते हैं। मान लो हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये होता है 11, 1s2, 2s2 2p6 3s। अब दूसरा हम लिखते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का कितना होता है आप बताओ? 14 14, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s4 3s2 और 3p2। आते हैं। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है, फास्फोरस का कितना होता है? 15। 15। अब लिख देते हैं 3s2 और 3p3। 3 और यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। के लिए हम क्या लिखेंगे? 2p6 और 3s2। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अगर मानो सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। आउटर मोस्ट सेल इसका तीसरा सेल है और तीसरे सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकल जाएगा, बहुत ही कम एनर्जी में निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये बहुत ही कम एनर्जी में निकल जाएगा, यह वाले पीछे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह एलिमेंट बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। यह सोडियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकाल देता है। क्यों निकालता है? क्योंकि इसके पहले वाले डब्बे में 8 हो जाएंगे और ये आसानी से स्टेबल हो जाएगा। तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी इसका बहुत ही कम होता है। कम किस लिए होता है? क्योंकि यह निकालना चाहता है, क्योंकि यह निकालना चाहता है ताकि यह स्टेबल हो जाए। तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही कम। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, आपको पता है p6 क्या है? फुल फील्ड है। क्या है? फुल फील्ड है। और आपको पता है जब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये नोबल गैस जैसे बिहेव करेगा। और आपको पता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है, तो यह भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। और नहीं निकालेगा तो हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी एनर्जी क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा लगाएंगे। क्या मतलब? बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगाएंगे। तो जो E2 होगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बताओ, दूसरा वाला ज्यादा, पहला वाला कम, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? गैप दोनों में ज्यादा हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ? एक बार बताओ आप लोग, कितने लोग? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ? एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं। रिया क्या नहीं क्लियर हुआ? एक बार बताओ आप। सर जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली निकाली थी वो बात। देखो मानो हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हमारे पास अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 1s2 2s2 और 2p6, यही बचा ना? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया है काफी कम एनर्जी में।
अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? सर मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। और जब काफी ज्यादा मुश्किल होगा तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये तो आप बताओ, पहले वाले को आप 8 रुपए दिए और दूसरे वाले को आप 70 रुपए दिए, तो गैप तो बहुत ज्यादा हो गया ना? यस सर। बोलो। यस अभी सर, भी समझ में देखिए। आ गया। अब देखो सिलिकॉन वाले का देख लो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3p1 हो जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकाल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये फुल फिल्ड होता तब जाके दिक्कत होती, तब जाके Yes. दिक्कत होती। ऐसे ही सबके सब आराम से निकल जाएंगे। बस हमारे पास एक सोडियम ही ऐसा है जिसमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो आप लोग को ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ गया सभी कोई? समझ गया। और भी ऐसे एटॉमिक रेडियस वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं, क्या बताओगे? काफी अच्छा क्वेश्चन। यस सर। ये बताओ, अगर मान लो एक क्या बोलते, एक कंट्री है, एक कंट्री है। अब इस कंट्री में 100 मिलियन लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 मिलियन। 100 मिलियन। अब हमारे पास एक मोल कितना है? 1 मोल रुपया है, और मुझे इस 100 मिलियन लोगों में बांटना है, तो एक लोगों पे कितना रुपया जाएगा? एक लोग के ऊपर सर 1/100 एक मोल है, मोल है वो। आप सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन तो सभी कोई समझ गए ना? यस सर। हाँ। अगर मानो मेरे पास 20 लोग हैं और मेरे पास 100 रुपए हैं, तो एक लोग पे कितने रुपए जाएंगे? 5 रुपए। 5 रुपए। ऐसे ही मेरे पास 100 मिलियन पर्सन है, और टोटल मेरे पास एक मोल सिक्का है 1 का, तो एक पर्सन कितने सिक्के लेके जाएगा? ये कैलकुलेट करके बताओ। 0.01। सर 10 की पावर -8। सर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 एक मोल है ना? बताओ यार आप लोग। सबसे पहले तो हमारे पास 100 मिलियन एक मोल है सर, वो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 रुपए, तो सर उसके 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। बताओ कितने लोग ट्राई कर रहे हो? कितने लोग ट्राई कर रहे हो? हैंड रेज करो एक बार, हैंड रेज करो। सभी को कॉपी पेन लेके बैठो। काफी मजेदार क्वेश्चन होगा। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? कितने लोग का आंसर आ गया? सालू आप बताओ, गरिमा? सर 166.0.5 और 10 उसकी पावर आप लोग ये -23। बताओ, आप लोग सभी को यूट्यूब देखते हो? सर इसका ये आएगा सर 6022 इंटू 10⁻11। देखो, अगर मानो किसी के पास 17 1 आएगा, मिलियन, 17। किसी के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो कितने सब्सक्राइबर हो गए टोटल? 1 मिलियन। 1 मिलियन तो पावर 6। 1 मिलियन 10 लाख। 10 की पावर 7। कितने होंगे? 1⁻10 इंटू अरे भाई, अगर मान लो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 10 पे पावर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 की पावर 10,000, 6 ना सर? लाख, 10 लाख, यानी कि 10 पे पावर। 7। अगर मेरे पास 100 मिलियन है तो 10 पे पावर 2 इंटू 10 पावर, यानी टोटल 10 पे पावर 8। कोई बात नहीं। यानी टोटल पर्सन कितने हैं ये बताओ? 10 पे पावर 8। टोटल रुपया कितना है? 6.022 अब हमें इतने रुपए को इतने लोगों में बांटना है। मैंने आपसे बोला था, अगर मानो हमारे पास 20 पर्सन है और हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए कैसे बांटेंगे हम? एक पर्सन पे कितने आएंगे ये बताओ? 5 रुपए कैसे लाया हमने? 100 यानी रुपए को ऊपर किया और पर्सन को नीचे किया। इसमें भी हम क्या करेंगे? रुपए को ऊपर करेंगे और पर्सन को नीचे करेंगे। बोलो। और पर्सन को नीचे करेंगे। यस तो आप बताओ कितना आएगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। 10 के पावर -15। अरे कितना -15 था? नहीं 15। यही आंसर आएगा ना? यस सर। यस सर। कितना मिल जाएगा?
Yes, sir. आप बताओ, आप लोग गलत क्यों कर रहे थे? इसमें क्या टफ था ये बताना जरा। ये तो छोटे बच्चों सर वाला ये तो बोल क्वेश्चन रहे है। थे सर, ये तो नहीं, आया है सर, ये नहीं, तो बोल कोई रहे थे। कोई 17 बोल रहा था। देखो मुझे यही पावर, है। सर वो पहले मोल की वैल्यू पुट नहीं करी थी, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब किसी ने भी मोल के लिए पावर पुट की कर वैल्यू दिया एक था। नहीं बताई थी। किरण ने 0.01 बताया, कृष्णा ने 10 पे पावर 17 बताया। नहीं सर, वो सर मैंने वो 11 बताया था सर, 6.022 बस मैंने मल्टीप्लाई 10 की पॉइंट पावर बता के 17 बताया लिखा सर। है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। और याद है मैंने आप लोग को एक ऐसे क्वेश्चन बताया था, मैंने आप लोग को ऐसे एक क्वेश्चन बताया था, ध्यान देना। ऐसे ही सर आवाज ब्रेक हो गई। सर आपकी शायद आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर लेफ्ट ही हो गई। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट प्रॉब्लम। एक मिनट रुक जाओ, आप होल्ड पे रखना। बच्चों एक मिनट होल्ड पे रहो, थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, Yes. sir. यस सर। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाना, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लॉस्ट हो गया। एक बार मैं फोन से लॉगिन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार रुक जाओ। मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बता रहा था, ये वाला सबको दिख रहा था क्या? एक बार देखना। यस सर। यस सर। तो मैंने क्या बोला था, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब एक हमारे पास सॉल्ट है, और हाइड्रेटेड का क्या मतलब, इसके पास पानी भी है, ठीक है। Yes, इस sir. सॉल्ट के पास अब यह बोल रहा है कि इसका जितना भी वेट होगा, इसका जितना भी वेट होगा, हम मान लेते हैं कुछ भी है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम, मुझे सर नहीं ऑप्शन पता। डी है क्या? ऑप्शन डी 10। जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका 55.9% वेस्ट लॉस हो जाता है। आप बताओ, गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा? Yes, यस यस सर। यस सर। अगर मान लो ये 100 ग्राम का होगा
तो पानी कितना ग्राम उड़ गया? 55.9 ग्राम पानी उड़ गया। 3x आंसर। पूछ रहा है कि बता दो पानी कितना है, x की वैल्यू कितना है। तो आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे ऑप्शन डी 10 है। 10 है इसकी वैल्यू। कैसे किए हो? सॉल्व Yes, करके sir, मुझे- 10. सॉल्व करके करो, सॉल्व करके मुझे भेजो, सॉल्व करके मुझे। परसेंटेज मल्टीप्लाई करके कर दिया ना वो। कोई बात नहीं, कोई बात 142। अरे तो देखो, मानते हैं सबको, हाँ कुछ लोग को आता है, कुछ लोग को नहीं आता है, तो सॉल्व करके मुझे भेजो, देखता हूँ आप लोग कैसे कर रहे हो। ठीक है, प्रोसेस भी तो जानना जरूरी है ना। सर कैसे भेजे? व्हाट्सएप मुझे कर दो। सर आपका नंबर नहीं है हमारे पास। उस ग्रुप में, आप जिस ग्रुप में होगा ना, कन्हैया नाम से होगा। सर हम दूसरे ग्रुप से, सर हम G9 से। क्या? सर हम दूसरे ग्रुप से, सर हम G9 से। कोई बात नहीं, जितने लोग मेरे ग्रुप वाले हो वो तो भेज दो। ठीक है, सर 10 ही है। क्या? वही तो 10 बोल है। रहे हैं, कैसे किए, कैसे किए आप लोग? नहीं बता रहे हो आप लोग। सर अभी सॉल्व कर रहे कोई बात नहीं, हाँ सॉल्व करो, सॉल्व सर करो। Na2SO4 का सर मोलर मास 142 है ना सर, उसमें फिर 18x मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे, जो सर H2 होगा प्लस 18x, और उसको सर 55.9% से मल्टीप्लाई करके वो सर 18x के बराबर आएगा, क्योंकि सर जो पानी हो रहा है उसके बराबर आएगा। उसको सॉल्व करके आ रहा है। समझ रहा हूँ। ये बताओ और भी कोई है? किसी ने सेंड किया क्या? हाँ, आपने सेंड कर दिया, मैं देख रहा हूँ। आपने सेंड कर दिया, मैं देख रहा हूँ। इतना कर दिया, अच्छी बात है। आपका आंसर तो 3 आया है। सर 10 आया आंसर। नहीं, इनका गलत है, मैं गरिमा का देखता हूँ। सर मैंने ना चैट बॉक्स पे लिखा है सर, अभी भेजा नहीं है आपको। क्या? कोई बात नहीं, मैं आपका जो आंसर है मैं सबको दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ गई गरिमा? देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। इन्होंने सिंपल ऐसे सॉल्व किया है, जैसे 30, जैसे कि मान लो सबसे पहले तो इसका टोटल क्या ले लिया है, मॉलिक्यूलर वेट ले लिया है। तो आप Yes, sir. बताओ यहाँ पे सोडियम का कितना है? सोडियम का 23 है, टोटल सोडियम 2 है। हम Yes, लिख देते हैं यहाँ पे Na2 क्या था, Na2SO4 SO4.XH2O। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने लिया है, तो सोडियम 2 है तो 23 × 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 ले लिया और ऑक्सीजन का 64 ले लिया, 4 ऑक्सीजन है। तो अब देखो पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, हमें नहीं पता पानी कितना है, पानी को x ले लिया हमने, यानी कि टोटल कितना आ गया हमारे पास, 142 + 18x हो गया। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने यह किया है कि जितना भी जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जितना भी वेट होगा, यानी कि पानी का ही वेट होगा, जो पानी ऊपर उड़ जाएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस पानी का परसेंटेज निकाल लिया। तो पानी का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, पानी का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट। तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 18 आया है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है, 142 + 18x × 100। तो इतना जब करोगे ना तो पता चल जाएगा कि पानी है कितना। भाई जितना लॉस हुआ होगा उतना ही तो पानी है ना, तो 55.9% आ गया। ठीक है, अब देखो जब इन्होंने इसको सॉल्व किया तो कुछ ऐसे आया, और फिर यहां से इन्होंने x की वैल्यू निकाल दिया। जब x की वैल्यू निकाला तो 9.99 आया। इसका मतलब 9.99 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये बताओ कितने लोगों को नहीं क्लियर है? क्या और भी मेथड से हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है ये मेथड है, कई लोगों ने अलग मेथड से भी किया होगा। Yes, sir, मैंने परसेंटेज मल्टीप्लाई करके करा था, परसेंटेज में सर मल्टीप्लाई करके। अरे मोल से भी हो जाएगा ये, सर डिवाइड भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल मोल से भी डिवाइड कर सकते हैं, कई मेथड्स हो जाएगा। हम बस आप लोग का मेथड देखना चाहते थे, आप लोग किस मेथड से ट्राई कर रहे हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें, नो सर। आगे बढ़े। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा हटके हो, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा हटके हो।
अब जैसे देखो हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हमने कराया हुआ है। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। स्क्रीन स्टक नहीं हुई है, मैं कुछ कर नहीं रहा। ये देखो, यह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यह पूछ रहा है कि एक 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, CHO, उसमें क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। हम इसको अगर गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या मिलता है? वाटर। वाटर, क्लियर है बातें? तो जाहिर सी बात है, गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, ठीक है? इसको आप एक्स वाई ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो। क्लियर है बातें यहां तक? हमें नहीं पता है कि यह क्या है, ठीक है? गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और वाटर निकल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला? 0.44 ग्राम। और पानी कितना निकला? 0.8 ग्राम। इफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड वेट, अगर इसके 1 मोल का वेट कितना है? 60 ग्राम है, तो पूछ रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, दो तरीके से निकाल सकते हो, या फिर पूरा कैलकुलेशन करो, या फिर यह दे दिया है कि 1 मोल का वेट कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। पूछ रहा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। देख लो दोनों, सब में से 60 ग्राम कौन है? कैलकुलेट करके बताओ, चारों में से 60 ग्राम कौन है? सर ऑप्शन 60 बी C2H4O2। 60 ग्राम आ रहा है क्या? यस सर। ऑप्शन बी। क्या? देखो, ये 60 ग्राम आ रहा है। सबसे पहली बात तो डायरेक्टली आप Yes, sir, जी option। कोई सर दिक्कत बी नहीं। ऑप्शन है ना? क्या? तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना? यस सर। देखो, 60 ग्राम जिसमें जिसमें आएगा वह पॉसिबल है कि सही हो सकता है। तो इसमें कितना ग्राम आ रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में? 60 ग्राम। 60 ग्राम और फोर्थ वाले ऑप्शन में कितना आ रहा है? सर उसमें भी 60 आ रहा है। कहाँ से 16 आएगा यार? ये 12 होगा, 12 चौको 48, 48 ये हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 16 एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। 70 आ जाएगा। 70। तो देखो, इसमें डायरेक्टली दे दिया ना, 1 मोल कंपाउंड का वेट कितना है? 60 ग्राम। ये पूछता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। तो हम तो ऑप्शन में से ही देख के बता सकते हैं। सबसे पहली बात ये है। यस सर। यस सर। एक तो तरीका हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ऑप्शन में जिसका भी 60 ग्राम होगा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी दो का 60 ग्राम आ गया तब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब हमें पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो, सिंपल सी बात है, उसने क्या दे दिया यहाँ पे? 0.3 ग्राम क्या है? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं Yes, पता है sir. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमें नहीं पता है कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना है, ठीक है? फिर अगर हम उसको गर्म करते हैं, यानी कि उसको कंबस्ट करते हैं, यानी जलाते हैं, तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। आप बताओ, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, इसका मतलब जितना यहाँ पे कार्बन होगा उतना ही कार्बन यहाँ पे निकलेगा। बोलो। यस सर। निकलेगा। जितना यहाँ पे हाइड्रोजन होगा उतना यहाँ पे पानी निकलेगा। यस सर। यस सर। लेकिन ऑक्सीजन का हमें नहीं पता। ऑक्सीजन ये भी है, ऑक्सीजन ये भी है। ये बातें कितने लोगों को क्लियर हो गए? आओ आओ हम देखते हैं कितना मोल। ये बताओ कितने लोग कोशिश करने की कोशिश ट्राई करोगे? एक बार करके बताओ पहले, एक बार कोशिश करके बताओ, फिर हम देखते हैं। एक बार कोशिश करके आप लोग बताओ, कोशिश करो फिर देखा जाए। सर कार्बन डाइऑक्साइड सर 0.01 मोल आ जाएगा। जो कार्बन है वो भी 0.01 मोल आ जाएगा, उससे वेट निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करो आप लोग एक बार कोशिश करो, देखो कितना होता है। कोशिश करो एक बार। कर रहे हो क्या आप लोग? यस सर, कर रहे हैं।
सर ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी। बी। मैं बताऊं कि आप लोग को कैसे होगा? यस सर। सिंपल सी बात है, देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे ले लिया, हमें नहीं पता ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, एक्स है, वाई है, जेड है, मैंने ऐसे कर लिया, उसको हमने गर्म किया तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला और पानी मिला, ऐसे कुछ मिल गया ना? मिल गया, कोई बात नहीं। अब सिंपल सी बात है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला, क्वेश्चन में दिया हुआ 0.44 ग्राम, और Yes, पानी sir. कितना मिला? 0.18 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम इसका मोल निकाल लेते हैं, मोल निकालेंगे तो आप बताओ 44 से डिवाइड सर करेंगे, दोनों का 1/100 आएगा। यानी कि कितना आएगा? 0.01 आएगा ना? यस सर 0.0। यस सर। अब ये देखो H2O को भी यही आएगा। देखो 0.01 CO2 आ गया। अब ये बताओ 0.01 CO2 में कितना मोल कार्बन का है? सर 0.01 मोल। बिल्कुल, अगर 0.01 CO2 है तो 0.01 क्या आएगा? कार्बन आएगा। तो 0.02 क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो हमें बस यहाँ पे मतलब किससे है? कार्बन से मतलब कार्बन है। से। यस सर। आप बताओ 0.01 मोल कार्बन आ गया तो कार्बन का ग्राम कितना होगा? आप 12 से मल्टीप्लाई कर 0.12 सर 0.12 ग्राम। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। अब देखो, यानी कि इस वाले कंपाउंड से हमारे पास कार्बन मिल गया और इस वाले कंपाउंड से ही हमें हाइड्रोजन मिलेगा। आते हैं हाइड्रोजन पे, तो इसका हम अगर मोल निकालेंगे तो 18 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? पॉइंट। सर तब भी आएगा 0.01। कोई बात नहीं। अब ये देखो, अब 0.01 H2 आ गया। अब इसमें कितना मोल हाइड्रोजन, कितना मोल ऑक्सीजन है? 0.02 मोल क्या है? हाइड्रोजन। यस सर। 0.01 मोल क्या है? ऑक्सीजन। तो Yes, हमें sir. इससे मतलब किससे है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? सर 0.02 ग्राम। 0.02 ग्राम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम Yes, sir. किसी को? अब आप लोग एक चीज देखो, कार्बन कितने ग्राम हमें मिल गया? 0.1। और हाइड्रोजन कितने ग्राम हमें मिल गया? 0.02 ग्राम। 0.02। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है? 0.3। 0.3 है ना? यस और हमें Yes, sir. कार्बन मिल गया इतना और ऑक्सीजन मिल गया, सॉरी हाइड्रोजन मिल गया इतना, बचा कौन? सर ऑक्सीजन। 0.16 आएगा। रुक जाओ 0.16। रुक जाओ, ऐसे आ गया। हमें टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.3 है, कार्बन मिल गया 0.12 और हाइड्रोजन मिल गया इतना। हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो क्या करेंगे? सर इक्वेट कर दो। 0.30 में से माइनस कर। जाहिर सी बात है, यह दोनों बराबर होंगे, बोलो यस सर। बराबर होंगे। तो x बराबर क्या होगा? 0.3 माइनस 0.12 माइनस 0.02 कितना आएगा? आप बताओ। 0.16 आ जाएगा। 0.16 आएगा। यह किसका वेट है? सर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वेट है ना। आप इसका मोल निकाल लो, मोल निकालोगे तो कितना आएगा? 0.01। 0.01। यस सर। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन का मोल कितना था? 0.01। ऑक्सीजन का मोल कितना? हाइड्रोजन का मोल कितना था? 0.02। और ऑक्सीजन का मोल कितना है? 0.01। अब क्या कर दो, तीनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि यह फ्रैक्शन खत्म हो जाए। फ्रैक्शन खत्म हो जाती है, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ये आपका निकला इंपीरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना है? सर 30। सर 30। 30। और आपको पता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या होता है? 2 into सबसे 2 पहले into empirical formula। आप सबसे पहले क्या निकाल दो? n की वैल्यू निकाल दो। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट लिखोगे बाई इंपीरिकल फार्मूला वेट लिखोगे, तो कितना आएगा? 60/30, यानी कि सर 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होगा? 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो क्या कर लेना यहाँ पे? 2 कर लेना। इंपीरिकल फार्मूला कितना है? CH2O। तो क्या कर लोगे यहाँ पे? C2H4O2 आएगा ना फार्मूला? यस सर। आप देखो यहाँ पे 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, और यह 32 आ जाएगा। आप टोटल काउंट करोगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है।
कितने लोगों को डाउट है इसमें अभी भी? इसमें कितने लोगों को अभी भी डाउट है, एक बार बताओ आप लोग मुझे। कितने लोगों को अभी भी डाउट है इसमें? सर जब हम कंपाउंड का रेट निकालते हैं तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं उनका दोनों का अमाउंट एक ही निकलता है। मोल निकालते हैं जब सर हम मोल निकालते हैं तो कार्बन, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाले तो सर ऑक्सीजन और कार्बन के सेम मोल आएंगे? नहीं, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, इसको और भी अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है सी, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसको हमने गर्म किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला और पानी मिला। आप बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? यही है ना? यस सर। अब देखो इसके पास जितना ग्राम कार्बन होगा, कार्बन यहीं से तो आया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यस सर। अब इसका जो ऑक्सीजन है हमें नहीं पता कहाँ से आया, ये बाहर वाले से आया कि इस वाले से आया, तो हम ऑक्सीजन की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन से तो पानी बना होगा ना, बोलो। इसी हाइड्रोजन से तो पानी बना होगा ना, इसके पास है। अब इसका भी जो ऑक्सीजन है पानी का मुझे नहीं पता, इस वाले से आया ऑक्सीजन या फिर इस वाले से आया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यह हमारे पास टोटल 0.3 ग्राम है, 0.3 ग्राम है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कार्बन कितने ग्राम है और हाइड्रोजन कितने ग्राम है। अगर इन दोनों का ग्राम पता, इसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रहा है, ये बताओ। आयन, चलो मैंने आपको म्यूट कर दिया, ठीक है। ऐसे बन गया हमारे पास 0.3 ग्राम है। हम सबसे पहले कार्बन का ग्राम निकाल लेंगे और हाइड्रोजन का ग्राम निकाल लेंगे, और दोनों ग्राम को जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ऑक्सीजन का भी ग्राम पता चल जाएगा क्या? बोलो। यस सर। जब हमें कार्बन पता चल गया, ऑक्सीजन पता चल गया और हाइड्रोजन पता चल गया, तो हम तीनों के मोल का रेशियो निकाल लेंगे। 1 मोल ये आ रहा है, 1 मोल ये आ रहा है, 2 मोल ये आ रहा है। तो सिंपल सी बात है CH2O, यही फॉर्मूला होगा, या तो इंपीरिकल फॉर्मूला इससे कभी भी निकलता है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? बताओ आप लोग। सर क्लियर। एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन दूं क्या आप लोग को? लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग समझ रहे हो कैसे होता है? यस यस सर। ठीक है, हम लोग एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कर ले रहे हैं। एक हम लोग, काफी दिन हो गया मुझे पता है आप लोग को पढ़े हुए। क्या दिया हुआ है? अगर हमारे पास 30 ml H2 है, 20 ml O2 है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। तो पूछ रहा है कि लास्ट में क्या बचेगा, ऐसे पूछ रहा है हमसे। कैसे करोगे आप लोग? कोई है जो करेगा? सर सबसे मिलकर मोल निकालेंगे ना, मतलब सर लिमिटिंग रिएजेंट H2 होगा। आप लोग करके बताओ कैसे पता करोगे? सर O2 होगा। रेशियो करके बताओ, करके बताओ। मैंने आप लोग को बताया था ना कैसे पता करोगे लिमिटिंग रिएजेंट। सर H2O बनेगा तो उसको सर बता दो कैसे बनेगा। सर H2O में H2 कोई का ट्राई रेशियो। कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताओ कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? हाँ सिखा, पहले आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो, उसके बाद हम बताएंगे। 2 मिनट वेट करेंगे फिर बात बताएंगे। आप लोग भी ट्राई करो। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग प्रैक्टिस करते हो। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, सर आंसर क्या सर ऑप्शन डी है। सर पता नहीं मुझे, डी आ रहा है सर। देख लेता हूँ अभी मैं भी, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई बात नहीं, देख लेता हूँ मैं। अभी आप लोग पहले करो, देखते हैं। अभी आप लोग करो, देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई है जो ट्राई कर रहा है? सर इसका ऑप्शन सी आएगा। सर ट्राई कर लिया। आप लोग रीडबर्ग कांस्टेंट वगैरह का ना फॉर्मूला वगैरह रट लेना, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। और उससे भी क्वेश्चन आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रीडबर्ग कांस्टेंट से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग पढ़ लेना। मैं ये बताऊं कि आप लोग को
सॉल्व करके बताऊं? सर मेरे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ये सर सी होगा इसका। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, जरा बताना मुझे भी। कमाल हो गया, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। सर कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक बार बताओ, सबको बताओ, सबके सर चेहरे 5 पे ml ऑफ ऑक्सीजन और 10 ml ऑफ हाइड्रोजन। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो जाहिर सी बात है पूरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 2 ऑप्शन के तो चांस ही नहीं बनते हैं। ये बताओ कितने लोगों को पता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? कितने लोगों को नहीं पता है? कितने लोगों को नहीं पता ये बताओ? सर मेरे को नहीं पता। नहीं पता, ठीक है दीपक। और भी कोई है? मेरे को भी कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 6 कप है, 5 कप मान लेते हैं हमारे पास, कप चाय पीने वाला। पहचान रहे हो ना कप क्या होता है? यस सर। 5 कप है और हमारे पास नहीं 5 प्लेट है। ये क्या है? प्लेट है। और 3 हमारे पास कप है। आप बताओ हम कितने लोगों को चाय पिला सकते हैं कप प्लेट में? 3 लोगों को। 3 लोगों को। यह किसने डिसाइड किया? कप ने डिसाइड किया ना। जितना कप होगा उतने ही हम कप चाय दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मानो कोई 2 लोग आते हैं तो जिसके पास कम है अमाउंट वही डिसाइड करेंगे कि कितने लोगों को पिलाना है। अगर मानो कप ही कम है तो कप ही डिसाइड करेगा कितने लोगों को चाय देना है। अगर प्लेट कम होता तो प्लेट डिसाइड करता कितने लोगों को चाय देना है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन में अगर 2 लोग आते हैं तो जो कम अमाउंट में होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। बोलो। यस सर। तो जो कम होगा उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी लिमिट से पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आओ सबसे पहले हम ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हाइड्रोजन हो गया और हाफ O2 हो गया, यह दोनों मिला के क्या बनाते हैं? पानी, H2O। अगर मान लो कि हमारे पास 1 लीटर क्या है? हाइड्रोजन और हाफ लीटर क्या है? ऑक्सीजन। तो पानी कितना बनेगा? 1.5 लीटर। 1 लीटर ना। 1 लीटर। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है ना वही डिसाइड करता है। 1 लीटर हाइड्रोजन और हाफ लीटर ऑक्सीजन मिलके 1 लीटर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। पानी बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ 30 ml क्या दिया हुआ है? H2 दिया हुआ है और 20 ml क्या दिया हुआ है? O2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि पानी जितना भी बने, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहली बात ये देखो कि अगर हमारे पास 1 लीटर या फिर 1 ml अगर H2 होता है तो केवल आधे ml किसकी जरूरत पड़ती है? O2 की। तो हमारे पास 30 ml अगर क्या रहेगा? H2 रहेगा तो कितने ml O2 की जरूरत पड़ेगी? 15 ml। ये बताओ पानी कितना बनेगा? 15 ml। अरे भाई 30 ml बनेगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला? 1 ml अगर हाइड्रोजन रहा और आधा ml ऑक्सीजन रहा तो कितना बनेगा? ये बोलो। 1 लीटर। 1 बनेगा ना। तो हमारे पास अगर 30 ml यह रहा और 20 ml यह रहा तो सिंपल सी बात है 15 ml ही यूज होगा, ज्यादा नहीं यूज होगा। तो कितना बनेगा पानी? 30 ml। आप बताओ, इसके पास 20 ml था लेकिन यूज कितना हुआ? 15 ml। तो बचा कितना? 5 ml बच गया क्या ऑक्सीजन? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अरे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आजकल आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस करते तो ये नतीजा नहीं होता। क्लियर बात है? यस। हाँ, एक बार मैं रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आप लोग को। फॉर्मूला कितने लोग को पता है? एक बार बताओ। 1/λ = क्या होता है? RH Z का स्क्वायर
कुछ यही होता है ना। यस सर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? बताओ। 9 भूल गए? 119 119 तो नहीं होता है, 109 10677 109 ऐसे कुछ होता है। और बताओ, आगे भी वैल्यू होती है इसकी। 10677 109 677 आपको ऐसे नहीं याद करना है, आपको बस 1.09 याद करना है। इंटू 10 पे पावर बोलो 7 7 होता है ऐसे, ठीक है। तो आपको बस ऐसे याद कर लेना है। और ये आपको पता है यह क्या चीज है? एटॉमिक नंबर। बिल्कुल, एटॉमिक नंबर। नंबर। और N2 का क्या मतलब है? शेल। सेल है। किस सेल से किस सेल में कूद के आ रहा है? मानो अगर दूसरे सेल से पहले सेल में आ रहा है तो N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा और N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा। अगर बोल दिया कि यह लाइमन सीरीज है तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 1 हो जाएगी। अगर लाइमन सर सीरीज वापस से समझा दो एक बार, क्या? रिपीट कर दो एक बार। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है, आप पुराना वाला वीडियो देखना। इसमें क्या बोलता है कि अगर लाइमन सीरीज हो गया ना तो N1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, पहले सेल में ही आएगा। अगर अगर बामर सीरीज बोल दिया तो N1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी कि दूसरे सेल में जाएगा। तो ये आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग को बताया गया था, हर एक चीज बताया गया था। इस पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस भी बताए थे। यस सर। हाँ, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जाके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। क्लियर है बातें? इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने लोग को क्लियर हो गया? यस सर। कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ ये भी बता दो। सर कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे बताओ भाई। नो सर, नो प्रॉब्लम। सर मैं पूछ रहा था कि सर जो N1 है वो तो सर पहले लिखेंगे ना N2 से 1/N1 सर